बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक में सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होता है कि आप रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमातुल मुबारक पे 4 रकअतें अदा करें, जिसको क़ज़ा उम्री कहा जाता है, और साथ ये कहा जाता है कि इससे आपकी ज़िंदगी की सारी नमाज़ों की क़ज़ा हो जाती है। लिहाजा इसी तनाज़र में आज मैं आपके सामने क़ज़ा उम्री का असल तरीक़ा रखना चाहता हूँ। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी मुसलमान आकिल व बालिग से जब कोई नमाज फ़ौत हो जाती है तो उस नमाज को दोबारा लौटाना पड़ता है, जिसको क़ज़ा करना कहते हैं। तो एक आदमी जिसकी ज़िंदगी की कुछ नमाज़ें फ़ौत हो चुकी हों, नमाज़ें रह गई हों, उन नमाज़ों को लौटाने का नाम क़ज़ा उम्री है। ये 4 रकअतों को क़ज़ा उम्री कहना और ये समझना कि वो 4 पढ़कर ज़िंदगी की सारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई, ये किसी भी तौर पे दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपकी खिदमत में क़ज़ा उम्री का असल तरीक़ा रखता हूँ। क़ज़ा उम्री के तरीक़े के लिए आप 1-2 मसले ज़हन नशीन कर लीजिए। उनमें से सबसे पहला मसला ये है कि एक आदमी अपनी उम्र का तयन करे और ये अंदाज़ा लगाए कि मेरी ज़िंदगी की कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई होंगी। अब फ़ुक़हाए इस्लाम ने बलूगत के लिए जो उम्र मुकर्रर की है वो लड़की के लिए 9 साल और लड़के के लिए 12 साल, यानी ये उम्र बलूगत है। इससे पहले उमूमन बलूगत नहीं होती है। लिहाजा कोई भी आदमी जो क़ज़ा उम्री करना चाहता है, अगर वो मर्द है तो वो अपनी ज़िंदगी के 12 साल बलूगत के निकाल ले, और अगर वो औरत है तो अपने 9 साल बलूगत के निकालने के बाद बाकी अपनी ज़िंदगी का और अपनी उम्र का वो तयन करे कि उसकी उम्र कितनी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई ऐसा नौजवान आ जाता है जिसकी उम्र 20 साल है और वो हमें आके कहता है कि मैं क़ज़ा उम्री करना चाहता हूँ, तो हम उसकी उम्र के 12 साल जो बलूगत के हैं वो निकालेंगे और हम देखेंगे कि 8 साल उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ रही है। अब हम उससे ये सवाल करते हैं कि आप एक अंदाज़ा लगाइए कि आपकी ज़िंदगी की ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं या कम नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। तो ये वो एक अंदाज़ा हमें बताएगा कि मेरी ज़िंदगी की इतनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। ये अंदाज़ा लगा देने के बाद अब हम नमाज़ों की एक तादाद को मुकर्रर कर लेंगे। बिलफ़र्ज़ किसी आदमी के मुतल्लक़ हमने ये अंदाज़ा लगाया कि उस आदमी की ज़िंदगी की 2 साल की नमाज़ें रहती हैं। अब उनको लौटाने का तरीका क्या होगा? इसके भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और उसमें से एक आसान तरीका मैं आपके सामने रखूँगा। एक तरीका तो ये है कि जो आदमी क़ज़ा उम्री करना चाहता है, पहले वो अपनी जो नमाज़ें फ़ौत शुदा हैं, जो पहले तरीका मैंने बताया, उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी की फ़ौत शुदा नमाज़ों का तयन करे। मिसाल के तौर पे वो हमें कहता है कि 2 साल उसकी नमाज़ों की क़ज़ा रहती है। अब हम उसको 2 तरीके बताते हैं। एक तरीका तो ये है कि वो आदमी हर नमाज के साथ एक नमाज क़ज़ा करता रहे, और क़ज़ा के अंदर भी ये बात समझने वाली है कि क़ज़ा सिर्फ़ फ़राइज़ की होगी और इशा के वित्रों की होगी। सुन्नत और नवाफ़िल की क़ज़ा नहीं होती है, क़ज़ा सिर्फ़ फ़राइज़ की होती है। लिहाजा हर आदमी वो हर नमाज के साथ एक नमाज क़ज़ा करेगा, और क़ज़ा करने के लिए ये बात याद रखिएगा कि कोई वक़्त मुतय्यन नहीं है। लिहाजा फ़जर के साथ वो एक फ़जर की क़ज़ा कर ले, ज़ोहर के साथ वो एक ज़ोहर की क़ज़ा कर ले, असर के साथ वो एक असर की कर ले, यूँ ही वो हर नमाज के साथ एक नमाज को क़ज़ा करता रहे। तो जब 1 साल गुज़रेगा तो वो ये समझ लेगा कि उसकी ज़िंदगी की 1 साल की नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं। और इसी तरह आइंदा साल फिर वो हर नमाज के साथ जब नमाज लौटाएगा तो उसको ये यकीन हो जाएगा कि उसकी ज़िंदगी की 2 साल की नमाज़ें जो क़ज़ा हुई हैं वो लौटा दी गई हैं। ये एक तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है
जो शायद आसान भी हो, लेकिन जो आदमी जिस तरीके को आसान समझे उसके साथ वो अपनी नमाज़ों को क़ज़ा करे। दूसरा तरीका ये है कि बिलफ़र्ज़ हमने एक आदमी के लिए 2 साल की नमाज़ों को हमने देखा कि उसकी क़ज़ा हो चुकी हैं। अब इसमें हम पहले साल को पहले लेंगे और हम देखेंगे कि उसके ऊपर 365 नमाज़ें फ़जर की हैं, 365 ज़ोहर की हैं, इसी तरह 365 असर, मगरिब और इशा की हैं। अब हम उसको ये कहते हैं कि तुम सबसे पहले 365 फ़जर को क़ज़ा करो, यानी जब भी मौका मिले तुम फ़जर को क़ज़ा करते रहो। एक आदमी फ़जर में 2-4 क़ज़ा कर लेता है, ज़ोहर में 2-4 क़ज़ा कर लेता है, असर के वक़्त, तो गोया वो सबसे पहले फ़जर की नमाज़ों को क़ज़ा कर, जब भी मौका मिलता है वो फ़जर की कुछ नमाज़ें लौटा लेता है। तो एक दिन में उसने जितनी भी लौटाई होंगी वो अपनी कापी पर, डायरी पर लिख ले कि आज दिन को मैंने 20 नमाज़ें फ़जर लौटा ली है। इसी तरह अगले दिन वो जितनी पढ़ता है वो लौटा ले। अब जितने दिनों में फ़जर की 365 हो जाएंगी वो शुमार कर ले कि फ़जर की मैंने लौटा ली हैं। इसी तरीके के मुताबिक अब वो ज़ोहर की नमाज़ों को शुरू कर ले और ज़िंदगी, और जब भी उसको मौका मिलता है वो ज़ोहर पढ़ता रहे। जब 365 हो जाएं तो वो असर शुरू कर दे। तो इस तौर पर वो अपनी ज़िंदगी की तमाम नमाज़ों को लौटा सकता है। तो ये था क़ज़ा उम्री का असल तरीका कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी की नमाज़ों का तयन करे, उम्र बलूगत को निकाल ले, बाकी जितनी भी नमाज़ें रहती हैं उनको एक एक करके वो लौटाएगा, तो इसको क़ज़ा उम्री कहा जाता है। इसके अलावा कोई और तरीका जो शॉर्टकट का तरीका है उससे नमाज़ों की क़ज़ा नहीं होती है।